हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्नीफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डू इट फॉर अ डे किताब की, जिसे लिखा है मार्क बैटरसन ने। कभी ऐसा लगा है कि कोई सपना बहुत बड़ा है, कोई आदत बहुत मुश्किल है, या जिंदगी में कोई बदलाव नामुमकिन सा लगता है। आप शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन डर लगता है कि पूरी जिंदगी ऐसे कैसे चलेगी। मार्क बैटरसन कहते हैं, बस एक दिन के लिए करो, सिर्फ एक दिन। क्योंकि जब आप एक दिन कर सकते हैं तो दूसरे दिन भी कर सकते हैं, और फिर तीसरे दिन भी। यहीं से शुरुआत होती है एक क्रांतिकारी बदलाव की। इस किताब में एक बेहद गहरी लेकिन आसान सी बात कही गई है। चेंज डजंट हैपन इन अ डे, बट इट स्टार्ट्स विद वन। यानी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन उसका आगाज एक दिन से जरूर होता है। हर बड़ी जीत, हर महान आदत, हर सपना, सबकी शुरुआत सिर्फ एक छोटे से कदम से होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने अंदर के डर को हरा सकते हैं, डिसिप्लिन को अपना हथियार बना सकते हैं, और अपने माइंडसेट को उस दिशा में मोड़ सकते हैं जहां से जीत की शुरुआत होती है। हम समझेंगे कि क्यों सिर्फ 24 घंटे के लिए की गई एक मेहनत आपकी जिंदगी का रुख बदल सकती है। तो चलिए उस पहले कदम को उठाते हैं, एक नए विश्वास, एक नई सोच और एक नए दृष्टिकोण के साथ। क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी को बदलने के लिए बस एक दिन ही काफी हो। अब शुरू करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1। कल्पना कीजिए कि आप किसी बड़ी आदत को बदलना चाहते हैं, जैसे रोज सुबह जल्दी उठना, या हर दिन किताब पढ़ना, या फिर रोज जिम जाना। लेकिन जैसे ही आप उस बदलाव के बारे में सोचते हैं, एक भारी बोझ सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे आपसे पूरी जिंदगी के लिए कोई वादा लिया जा रहा हो। और यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। लेकिन मार्क बैटरसन हमें एक आसान रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं, डोंट वरी अबाउट द होल स्टेयरकेस, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। यानी पूरी सीढ़ी के बारे में मत सोचिए, बस पहला कदम उठाइए। इस किताब का मूल मंत्र है डू इट फॉर अ डे, सिर्फ एक दिन के लिए। एक दिन के लिए अपने डर से लड़िए, एक दिन के लिए अपने आप पर भरोसा रखिए, एक दिन के लिए वो काम करिए जो आप महीनों से टालते आ रहे थे। क्यों? क्योंकि जब आप खुद को सिर्फ एक दिन का टारगेट देते हैं तो मन में भारीपन नहीं आता, बल्कि हिम्मत आती है। और जब आप उस एक दिन को पूरा कर लेते हैं तो आपके अंदर एक जीत की भावना पैदा होती है, मैं कर सकता हूँ। माँ के एक उदाहरण देते हैं। एक आदमी हर बार जिम जाने से पहले सोचता था कि क्या मैं इसे साल भर निभा पाऊंगा, और यही सोच उसे शुरुआत करने से रोकती थी। लेकिन जब उसने फैसला किया कि मैं सिर्फ आज जाऊंगा, तो वो गया। और अगले दिन भी यही सोचा, सिर्फ आज। और देखते ही देखते वो 30 दिन लगातार जिम गया। ये माइंड ट्रिकिंग है, लेकिन बेहद असरदार। हमारा दिमाग जब किसी लंबे वादे को सुनता है तो डरता है, लेकिन जब वही दिमाग सिर्फ एक दिन की बात सुनता है तो वो कहता है, ठीक है, एक दिन तो कर लेंगे। यहीं से शुरुआत होती है आत्मविश्वास की। बैटरसन बताते हैं कि जब उन्होंने खुद ये नियम अपनाया तो उन्हें कई ऐसी चीजें पूरी करने में सफलता मिली जिन्हें वो सालों से टालते आ रहे थे। चाहे वो नई किताब लिखना हो, नया फिटनेस रूटीन हो, या किसी रिश्ते को सुधारना हो, बस एक दिन के लिए प्रयास करना उन्हें लगातार आगे बढ़ाता गया। तो सोचिए, अगर आप अपने किसी एक सपने के लिए सिर्फ आज काम करें, बिना इस डर के कि कल क्या होगा, तो क्या हो सकता है? क्या आप उस एक दिन के लिए पूरी जान लगा सकते हैं? अब इसी सोच को लेकर बढ़ते हैं पार्ट 2 की ओर। पार्ट 2। मार्क बैटरसन कहते हैं, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। यानी एक दिन बहुत ज्यादा मेहनत करना जरूरी नहीं, रोज थोड़ा थोड़ा लगातार करना ज्यादा जरूरी है। और यही सोच डू इट फॉर अ डे के पीछे की सबसे ताकतवर बात है। क्योंकि जब हम कंसिस्टेंसी को अपनी आदत बना लेते हैं तो हमारा दिमाग, हमारी सोच और हमारे नतीजे, सब कुछ बदलने लगता है। अब सोचिए, आपने तय किया कि हर दिन सुबह 6 बजे उठना है। पहले दिन आप अलार्म पर उठे, मुश्किल लगा, लेकिन आपने खुद से कहा, सिर्फ आज। दूसरे दिन फिर वही किया, सिर्फ आज। तीसरे दिन भी सिर्फ आज। और 7 दिन बाद आपको खुद ही लगने लगा कि अब ये आपकी रूटीन बनती जा रही है। यही है कंसिस्टेंसी का कमाल। धीरे धीरे दिमाग खुद उस पैटर्न में ढलने लगता है। मार्क हमें ये भी बताते हैं कि कंसिस्टेंसी कोई जन्मजात चीज नहीं है, ये सीखी जाती है। और सबसे बेहतर तरीका इसे सीखने का है माइक्रो गोल्स, बहुत छोटे अचीवेबल गोल्स। उदाहरण के लिए,
आज मैं सिर्फ 10 मिनट वॉक करूंगा या आज मैं सिर्फ एक पेज पढ़ूंगा। ऐसे छोटे लक्ष्य जब पूरे होते हैं तो दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, एक सफलता का एहसास होता है और फिर अगला कदम उठाना आसान हो जाता है। एक बार मार्क ने 30 दिन तक जर्नलिंग करने का फैसला किया, बस एक दिन के लिए। हर दिन सुबह उठकर लिखना। पहले दिन मुश्किल था, लेकिन उन्होंने खुद से वादा किया, मैं सिर्फ आज लिखूंगा। और वो एक दिन 30 दिन बन गया और वही हैबिट आज तक उनके साथ है, क्योंकि उन्होंने खुद पर बहुत लंबा बोझ नहीं डाला, सिर्फ एक दिन की जिम्मेदारी ली। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जब आप कंसिस्टेंसी बनाते हैं तो आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ने लगती है। आप अपने वादों को निभाने लगते हैं, आप खुद को गंभीरता से लेने लगते हैं और ये अंदरूनी बदलाव आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो अब सवाल ये है कि आप अपनी लाइफ में कौन सी एक छोटी हैबिट है जिसे सिर्फ एक दिन के लिए निभा सकते हैं, कोई भी हो, उठने का समय, खाना, पढ़ाई या खुद से बातचीत। क्या आप सिर्फ आज के लिए उसे निभा सकते हैं? इस सवाल का जवाब खोजते हुए चलिए बढ़ते हैं पार्ट 3 की ओर। पार्ट 3। मार्क बैटरसन हमें एक बेहद दिलचस्प प्रिंसिपल से परिचित कराते हैं, विन द डे। यानी अगर आप आज का दिन जीत लेते हैं तो धीरे धीरे आप अपनी पूरी जिंदगी जीत सकते हैं। अक्सर हम इतने बड़े बड़े गोल्स बना लेते हैं कि वो हमें डराने लगते हैं। हमें लगता है कि हम कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ एक दिन के लिए पूरी मेहनत करें, पूरी प्रेजेंस और डिसिप्लिन के साथ, तो वही एक दिन 2 दिन बनता है और फिर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। मार्क एक रियल लाइफ कहानी शेयर करते हैं जब उन्होंने एक दिन में 5 मील दौड़ने का फैसला किया। पहली बार में वो सोच ही नहीं पाए कि हर रोज ऐसा करना मुमकिन होगा, लेकिन उन्होंने खुद से एक ही बात कही, सिर्फ आज ये करना है। और जब वो उस एक दिन को जीत गए तो अगला दिन थोड़ा आसान हो गया, फिर तीसरा दिन और आसान। यही प्रक्रिया इंसान को अंदर से बदलती है। इसके एक साइकोलॉजिकल पक्ष भी है। जब हम छोटे छोटे विक्ट्रीज हासिल करते हैं तो हमारे दिमाग में सेल्फ एफिकेसी बढ़ती है, एक विश्वास कि हम कुछ कर सकते हैं। ये विश्वास हमारे सोचने, महसूस करने और करने के तरीके को बदल देता है और यही सेल्फ बिलीफ ही तो हर सक्सेसफुल इंसान की नींव होती है। अब सोचिए, अगर आप आज का दिन पूरी अवेयरनेस के साथ जिए, डिस्ट्रैक्शंस के बिना, रिग्रेट के बिना, प्रोक्रेस्टिनेशन के बिना, तो क्या आप शाम तक खुद को थोड़ा प्राउड महसूस नहीं करेंगे? और फिर अगर आप कल भी ऐसा ही करें, यहीं से ग्रोथ का असली चक्र शुरू होता है। मार्क बताते हैं कि ये डू इट फॉर अ डे अप्रोच एक तरह का होली हैबिट है। ये आपको ओवर थिंकिंग से बचाती है, क्योंकि आपको ना तो कल के फेलियर का बोझ उठाना है, ना ही आने वाले समय की चिंता करनी है। बस आज को सही जीना है और आज ही आपकी असली जिंदगी है। अगर आप रोज ये सवाल पूछें कि मैं आज क्या जीत सकता हूँ, तो आपकी प्रायोरिटीज खुद ब खुद साफ हो जाएंगी। डिस्ट्रैक्शन से ध्यान हटेगा और डिसिप्लिन से रिश्ता बनना शुरू होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगले हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे आपका पर्पस यानी उद्देश्य आपके डिसिप्लिन को फ्यूल दे सकता है। पार्ट 4। मार्क बैटरसन कहते हैं कि डिसिप्लिन को टिकाऊ बनाने के लिए आपको सिर्फ एक एक्सटर्नल मोटिवेशन की नहीं, बल्कि एक डीप रूटेड पर्पस की जरूरत है। ऐसा मकसद जो आपके दिल से जुड़ा हो, जो आपको हर सुबह उठकर एक रीजन दे क्यों आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, क्यों आप उसे एक एक्स्ट्रा माइल जाएं। बहुत से लोग सिर्फ हैबिट्स बनाते हैं बिना किसी गहरे उद्देश्य के, और फिर जब मुश्किलें आती हैं तो वो हैबिट्स टूट जाती हैं। लेकिन अगर आपकी आदतें एक मिशन से जुड़ी हों, एक बिगर पिक्चर से, तो चाहे हालात कैसे भी हों, आप डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि तब आप सिर्फ खुद के लिए नहीं कर रहे होते, आप उस लार्जर पर्पस को ऑनर कर रहे होते हैं जिसे आपने दिल से स्वीकारा है। मार्क एक पावरफुल मेटाफर देते हैं, When your why is big enough, your how takes care of itself। यानी अगर आपका मकसद इतना बड़ा और मीनिंगफुल है तो रास्ते खुद ब खुद साफ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब उन्होंने अपने बेटे के साथ एक चैरिटी रन की योजना बनाई थी तो उनके माइंड में सिर्फ दौड़ पूरी करना नहीं था, उनका वाई था लोगों को इंस्पायर करना और एक ऐसे कॉज के लिए भागना जो दूसरों के जीवन को बदल सके। यही रीजन था कि उन्होंने ट्रेनिंग को कभी बोझ नहीं समझा, बल्कि वो हर सेशन को एक श्रद्धा की तरह निभाते रहे। इसी तरह अगर आप वेट लॉस की कोशिश कर रहे हैं और आपका वाई सिर्फ अच्छा दिखना है, तो शायद मुश्किल वक्त में आप हार मान जाएंगे। लेकिन अगर आपका वाई है, मैं अपने बच्चों के साथ लंबा और एक्टिव जीवन बिताना चाहता हूँ, तो ये रीजन आपको वीक मोमेंट्स में भी खड़ा रखेगा। अब सोचिए आपके जीवन का पर्पस क्या है?
क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्या आपकी रोज की स्ट्रगल किसी डीप इंटेंशन से जुड़ी है या बस एक आदत बन गई है? मार्क कहते हैं कि डिसिप्लिन बिना पर्पस के एक बंद कमरे की तरह है, जिसमें डायरेक्शन तो है लेकिन हवा नहीं। लेकिन जब आप अपने पर्पस को डिसिप्लिन से जोड़ देते हैं तो आपकी हर एक्शन में एनर्जी आ जाती है। आप बोर नहीं होते, आप बर्नआउट नहीं होते, क्योंकि आपकी आत्मा उस जर्नी में शामिल हो जाती है। तो आइए अगले भाग में जानते हैं कि डिसिप्लिन को सस्टेनेबल बनाने के लिए किन प्रैक्टिकल रिचुअल्स को अपनाया जा सकता है, ताकि हम कंसिस्टेंसी के साथ अपने मिशन की ओर बढ़ते रहें। पार्ट 5। मार्क बैटरसन कहते हैं कि अगर आप डिसिप्लिन को एक दिन में मास्टर नहीं कर सकते, तो क्या आप उसे एक दिन के लिए निभा सकते हैं? यही है डू इट फॉर अ डे की सबसे शक्तिशाली बात। आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि आप सारी जिंदगी एक हैबिट को ढोते रहें, बल्कि इतना कि आप आज के दिन उस डिसिप्लिन को ईमानदारी से निभाएं। इसी थॉट से जुड़ी है एक टेक्निक जिसे मार्क कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। यानी जब आप किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ एक नई हैबिट को जोड़ते हैं तो उसे अपनाना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह ब्रश करते हैं और आप ग्रेटफुल रहना सीखना चाहते हैं, तो हर बार ब्रश करते वक्त 3 चीजों के लिए थैंकफुल हो जाएं। आपकी सबकॉन्शियस माइंड उस न्यू हैबिट को पुराने के साथ जोड़ लेती है और वो ऑटोमेटिक बन जाती है। इसके साथ ही मार्क बताते हैं कि कोई भी हैबिट तब तक नहीं टिकती जब तक उसे सेलिब्रेट नहीं किया जाए। यानी जब भी आप एक छोटी सी जीत हासिल करें, जैसे सुबह उठकर वर्कआउट करना या सोशल मीडिया को अवॉइड करना, तो उसे इंटरनली सेलिब्रेट करें। अपने आप से कहें, यस आई डिड इट टुडे। ये छोटी छोटी सेलिब्रेशंस आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज करती हैं और आपके मोटिवेशन को बढ़ाती है। मार्क खुद बताते हैं कि उन्होंने कई बार एक एक दिन की स्ट्रैटेजी अपनाकर ही बड़ी बड़ी चीजें अचीव की हैं। एक बार जब वो अपने सबसे बड़ी किताब द सर्कल मेकर को लिख रहे थे, तो उनका मन कई बार हिम्मत हारने लगा, लेकिन उन्होंने खुद से एक डील की, मैं बस आज लिखूंगा, कल की कल देखेंगे। और इसी एक दिन की स्ट्रैटेजी को रिपीट करते हुए उन्होंने पूरी किताब लिख डाली। इससे हमें ये सीख मिलती है कि डिसिप्लिन कोई जंजीर नहीं है। अगर आप इसे लाइफ सेंटेंस की तरह सोचेंगे तो आप डर जाएंगे, लेकिन अगर आप सोचे बस आज, सिर्फ आज इतना कर लूं, तो वो डर गायब हो जाएगा, क्योंकि आज के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है। और जब आप आज को पूरी ईमानदारी से जिएंगे तो कल नेचुरली आसान होता जाएगा। आपकी हैबिट्स डीप रूटेड बनेंगी और धीरे धीरे आपके अंदर एक मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप होगी जो शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस को आसानी से हरा देगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने के लिए हमें अपनी आइडेंटिटी को बदलना पड़ता है, खुद को उस इंसान के रूप में देखना पड़ता है जो अपने वादों का पक्का है। पार्ट 6। आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी की डायरेक्शन हमारी आइडेंटिटी से तय होती है? हम जैसा खुद को मानते हैं वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। मार्क बैटरसन कहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, स्टार्ट बाय चेंजिंग हाउ यू सी योरसेल्फ। यानी अगर आप सच में सेल्फ डिसिप्लिन लाना चाहते हैं तो खुद को उस इंसान की तरह देखना शुरू करिए जो डिसिप्लिन्ड है, जो अपने वादों पर कायम रहता है, जो अपने आप से झूठ नहीं बोलता। असल में बहुत से लोग नए हैबिट्स बनाने में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बिहेवियर बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आइडेंटिटी को वही पुराना रखते हैं। जैसे कोई कहता है, मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सेंटेंस में आइडेंटिटी क्या है? स्मोकर। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहे, मैं स्मोकर नहीं हूँ, तो वो अपने अंदर एक नई आइडेंटिटी डेवलप कर रहा है, और यहीं से शुरू होती है रियल ट्रांसफॉर्मेशन। मार्क एक पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। एक लड़का था जो हर रोज अपने लिए एक छोटा प्रॉमिस बनाता था कि मैं आज खुद से ईमानदार रहूंगा। उसने ये नहीं कहा कि वो परफेक्ट होगा या कभी गलती नहीं करेगा। उसने बस खुद से एक प्रॉमिस किया कि वो अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार रहेगा। ये छोटी सी पहचान कि मैं एक जिम्मेदार इंसान हूँ, उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। असल में जब आप खुद को डिसिप्लिन रखने वाला व्यक्ति मानते हैं तो आपकी बॉडी, माइंड और हैबिट्स सब उसी अलाइनमेंट में काम करने लगते हैं, और यही आइडेंटिटी शिफ्ट ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। मार्क इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग योर आइडेंटिटी। यानी पहले खुद को उस इंसान की तरह महसूस करो जो आप बनना चाहते हो, और फिर धीरे धीरे उस सोच के साथ अलाइन होकर छोटे छोटे एक्शंस लो। और हर बार जब आप उन एक्शंस को रिपीट करते हैं, आपकी आइडेंटिटी मजबूत होती जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो खुद से ये मत कहिए कि मैं कभी कभी लिखता हूँ, बल्कि कहिए
आई एम अ राइटर। और फिर हर दिन एक पन्ना लिखिए। हर रोज का वो एक पन्ना एक दिन किताब बन जाएगा। इसी तरह अगर आप फिटनेस चाहते हैं तो खुद से ये मत कहिए कि मैं जिम जाने की कोशिश करता हूँ। कहिए आई एम हेल्दी एंड डिसिप्लिन्ड पर्सन। फिर देखिए कैसे आपके चॉइसेस बदलते हैं, क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं अंदर से शुरू होता है। अब अगली पार्ट में हम जानेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है और कैसे आप उससे खुद को बचा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 7। मार्क बैटरसन एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, द हार्डेस्ट पर्सन टू लीड इज ऑलवेज योर सेल्फ। यानी दुनिया में सबसे मुश्किल इंसान जिसे आप लीड कर सकते हैं वो आप खुद हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है डिस्ट्रैक्शन। हम सबकी जिंदगी में एक चीज कॉमन है, अटेंशन की कमी। हम किसी भी काम को लगातार लंबे समय तक नहीं कर पाते। हर तरफ से नोटिफिकेशंस, डाउट्स, एक्सक्यूजेस और ओवरथिंकिंग हमें खींचते हैं। और यही है सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन केवल मोबाइल या सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। असली डिस्ट्रैक्शन वो है जो आपके माइंड में चल रहा होता है। वो इनर वॉइस जो कहती है कल कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, या क्या फायदा होगा। ये वो इनविजिबल एनिमी है जो आपको आपकी ग्रेटनेस से दूर रखता है। मार्क एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं। एक लड़का था जो हर दिन किसी नए काम की शुरुआत करता था। कभी फोटोग्राफी, कभी ब्लॉगिंग, कभी फिटनेस रूटीन, कभी मेडिटेशन। लेकिन कुछ दिन बाद ही वो बोर हो जाता, छोड़ देता और फिर नया कुछ शुरू करता। और ऐसा करते करते सालों बीत गए, लेकिन कोई भी काम फिनिश नहीं हो पाया, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड था। क्लैरिटी नहीं थी, कंसिस्टेंसी नहीं थी। मार्क बताते हैं कि जिंदगी में इम्पैक्ट डालने के लिए जरूरी है कि आप डेप्थ में जाएं, ना कि हर चीज में ब्रेड्थ में फैल जाएं। डिसिप्लिन का मतलब है एक काम को पूरी निष्ठा से करना जब तक वो आपकी आदत ना बन जाए। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए सबसे जरूरी है बाउंड्रीज बनाना। अपने लिए क्लियर टाइम स्लॉट सेट कीजिए, जैसे सुबह का 1 घंटा सिर्फ राइटिंग के लिए या शाम का 1 घंटा सिर्फ फिटनेस के लिए। और उस समय को सीक्रेट मानिए। उस वक्त कोई कॉल नहीं, कोई स्क्रोलिंग नहीं, कोई नेटफ्लिक्स नहीं। मार्क कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन इज सेइंग नो टू द थिंग्स दैट डोंट सर्व योर पर्पस सो दैट यू कैन से येस टू द डेस्टिनी यू वर बोर्न फॉर। दूसरा तरीका है ट्रिगर पॉइंट्स को पहचानना। हमें पता होता है कि कौन सी चीज हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, जैसे कि फोन नोटिफिकेशंस, बोर्डम या नेगेटिव सेल्फ टॉक। जब आप इन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप उनके लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे कि एयरप्लेन मोड ऑन करना, एक डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाना या एफर्मेशन से माइंड को स्टेडी करना। डिसिप्लिन का मतलब बोरिंग होना नहीं है। इसका मतलब है अपने अंदर वो फायर जलाना जो डिस्ट्रैक्शन को जला दे। और ये फायर तभी जलेगा जब आप अपने गोल को इतना साफ देखेंगे जैसे वो आपकी आंखों के सामने हो। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे क्या सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ स्ट्रॉन्ग विल पावर से आता है या इसके पीछे और भी कुछ है जो हम मिस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 8। मार्क बैटरसन कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर की बात नहीं है, बल्कि ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। ये सिर्फ मसल्स की ताकत नहीं, बल्कि सोल की मैच्योरिटी है। बहुत बार हम सोचते हैं कि अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति होगी तो हम हर चैलेंज को जीत लेंगे, लेकिन मार्क बताते हैं कि असली पावर तब आती है जब हम अपने डिसिप्लिन को किसी हायर पर्पस से जोड़ देते हैं। सोचिए, अगर आप सुबह 5 बजे उठना चाहते हैं सिर्फ इसीलिए कि ऐसा करना ट्रेंड में है, तो शायद कुछ दिन बाद ही आप टूट जाएंगे। लेकिन अगर आप सुबह 5 बजे उठते हैं ताकि आप अपने बच्चे को बेहतर फ्यूचर दे सके या किसी पुराने सपने को पूरा कर सके, तो वो रूटीन अब एक इमोशन से जुड़ जाता है और वहीं से आता है रियल डिसिप्लिन। जब आपका क्यों इतना स्ट्रांग होता है कि आपका कैसे अपने आप मजबूत हो जाता है। माँ के कॉन्सेप्ट पर जोर देते हैं, हैबिट स्टैकिंग, यानी एक अच्छी आदत को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ना। जैसे अगर आप हर दिन सुबह ब्रशिंग करते हैं तो उसके तुरंत बाद 5 मिनट ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग जोड़ दीजिए। या अगर आप शाम को वॉक पर जाते हैं तो उस दौरान एक इंस्पायरिंग ऑडियो बुक सुनिए। जब हैबिट्स एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन आसान लगने लगता है। इसके साथ साथ मार्क बताते हैं कि हमें डिसिप्लिन को पनिशमेंट की तरह नहीं देखना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन लाइफ मतलब बोरिंग लाइफ, लेकिन सच्चाई ये है कि डिसिप्लिन आपकी फ्रीडम की कुंजी है। इमेजिन कीजिए, अगर आप अपने माइंड और बॉडी पर कंट्रोल रखते हैं तो आप एडिक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन और रिग्रेट से आज़ाद हो जाते हैं। और यही आज़ादी असली लग्जरी है।
मार्क कहते हैं डिसिप्लिन डजंट रिस्ट्रिक्ट योर लाइफ, इट रिलीजेस योर ट्रू पोटेंशियल। जब आप एक दिन के लिए खुद से कमिटमेंट निभाते हैं तो वो सिर्फ एक विन नहीं होती, वो एक फाउंडेशन बनती है, एक ऐसा पत्थर जिस पर आप अपने सपनों की इमारत खड़ी कर सकते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन कंटेजियस होता है। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो आपके आसपास के लोग भी इंस्पायर होते हैं। आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके कलीग्स सब आपसे एनर्जी लेते हैं और तब आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते, आप दूसरों की भी जिंदगी बेहतर बनाने लगते हैं। अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि जब हम डिसिप्लिन की राह पर होते हैं तो कौन से इनविजिबल एनिमीज सामने आते हैं और कैसे हम उनसे जीत सकते हैं। चलिए चलते हैं पार्ट 9 की तरफ। पार्ट 9। जब आप सेल्फ डिसिप्लिन की राह पर निकलते हैं तो सबसे पहले जो दुश्मन सामने आता है वो है डाउट, यानी शक। क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या मैं फिर से फेल तो नहीं हो जाऊंगा? ये सवाल हर दिन आपके कानों में गूंजते हैं। मार्क बैटरसन बताते हैं कि ये डाउट सिर्फ आपके माइंड का इल्यूजन है, ये सच नहीं होता, बल्कि आपका कंफर्ट जोन उसे सच बना देता है। लेकिन इससे भी बड़ा दुश्मन है डिले, यानी टालमटोल। हम सोचते हैं कल से शुरू करूंगा, अभी मूड नहीं है, अभी टाइम नहीं है, और यही डिले धीरे धीरे एक आदत बन जाती है। मार्क कहते हैं कि अगर आप डिले को डिफीट करना चाहते हैं तो आपको अपने दिन की शुरुआत एक माइक्रो विक्ट्री से करनी होगी। सुबह उठते कोई छोटा सा काम करें, जैसे बिस्तर ठीक करना, पानी पीना, 5 मिनट जर्नलिंग। ये छोटी जीत आपका माइंड रिवायर कर देती है कि यू आर अ डूअर, नॉट अ डिलेयर। फिर आता है तीसरा इनविजिबल एनिमी, डिस्ट्रैक्शन। इस दौर में सबसे बड़ा वेपन जो आपकी डिसिप्लिन को मारता है वो है मोबाइल, नोटिफिकेशंस, एंडलेस स्क्रोलिंग। मार्क हमें एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं, सिलेक्टिव एलिमिनेशन। हर दिन आप डिसाइड करें कि एक डिस्ट्रैक्शन को कॉन्शियसली एलिमिनेट करना है, जैसे सुबह 8 से 10 तक फोन साइलेंट रखना या सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट करना। ये छोटे कदम बड़ी क्लैरिटी लाते हैं। मार्क ये भी समझाते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप हर दिन मोटिवेटेड रहेंगे। नहीं, मोटिवेशन कभी कभी आएगा, लेकिन डिसिप्लिन वो स्ट्रेंथ है जो मोटिवेशन के बिना भी आपको चलते रहने देती है। जैसे बारिश हो या धूप, अगर आप कमिटेड हैं तो आप अपने पाथ पर चलते रहेंगे, और हर दिन की कंसिस्टेंसी आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस भर देती है। अब एक और एनिमी है जिसका जिक्र जरूरी है, डिस्करेजमेंट। जब आप दिन दिन मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट्स ना दिखे तो अंदर से मन टूटने लगता है। माँ कहते हैं कि ऐसे समय में हमें अपने प्रोग्रेस को आउटकम से नहीं, एफर्ट से मेजर करना चाहिए। अगर आपने आज डिसिप्लिन रखा तो आपने जीत लिया, चाहे रिजल्ट दिखे या नहीं। एक दिन में सब कुछ नहीं बदलता, लेकिन अगर आप हर दिन खुद से एक वादा निभाते हैं तो एक दिन सब कुछ बदल जाता है। यही है उस किताब की आत्मा, डू इट फॉर अ डे। अब आगे के हिस्से में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने पास्ट फेलियर्स को फ्यूअल बना सकते हैं, ना कि गिल्ट का रीजन। तो चलिए बढ़ते हैं पार्ट 10 की ओर। पार्ट 10। मार्क बैटरसन कहते हैं आपका पास्ट आपका एंकर नहीं है, वो आपका रॉ मटेरियल है। सोचिए, जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में पुराने फेलियर्स घूमने लगते हैं। पिछली बार भी तो मैं छोड़ दिया था, मुझसे नहीं हो पाया था। ये मेमोरीज एक इनविजिबल वॉल खड़ी कर देती हैं। लेकिन मार्क बताते हैं कि हमारे पास्ट फेलियर्स को हमें शेम की तरह नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ की तरह देखना चाहिए। जब हम अपने पास से भागते हैं तो वो एक शैडो बनकर हमारा पीछा करता है, लेकिन जब हम उसे अपनाते हैं, समझते हैं कि हमने वहाँ क्या सीखा, तभी वो शैडो हमारी शील्ड बन जाती है। मार्क हमें एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट से परिचित कराते हैं, रिडीम योर पास्ट, यानी अपने बीते हुए समय को छुड़ाइए गिल्ट से और उसे ट्रांसफॉर्म कीजिए इंस्पिरेशन में। हर फेलियर अपने साथ एक सबक लेकर आता है। अगर आपने किसी प्लान में कंसिस्टेंसी नहीं रखी तो अब आप जानते हैं कि कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी है। अगर आपने डिसिप्लिन छोड़ा तो अब आप जानते हैं कि क्यों रूटीन जरूरी है। मार्क लिखते हैं, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स द पाथवे टू इट। यानी असफलता सफलता की दुश्मन नहीं है, वो उसका रास्ता है। एक और पावरफुल तरीका जो मार्क बताते हैं वो है फेथ फिल्टर से देखना। जब आप अपने पास्ट को फेथ के चश्मे से देखते हैं तो आप समझते हैं कि हर सेटबैक एक सेटअप था, आपको आज की मैच्योरिटी देने के लिए। आपने जो सहा, जो खोया, जो सीखा,
वो आज आपको एक मजबूत वर्जन बनाने आया है। एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी जो मार्क देते हैं वो है राइट योर रिडेम्पशन स्टोरी। एक नोटबुक लीजिए और उसमें लिखिए कि आपने अपने पास्ट से क्या क्या सीखा है और अब आप कैसे उसे अपने फ्यूचर के लिए स्ट्रेंथ में बदलने वाले हैं। ये प्रोसेस ना सिर्फ हीलिंग देता है बल्कि आपके अंदर एक रिन्यूड एनर्जी भर देता है। डिसिप्लिन कोई स्ट्रेट हाईवे नहीं है, इसमें कई मोड़ हैं, कई गिरावटें हैं, लेकिन जो पास्ट को अपनाकर आगे बढ़ता है वही सबसे तेज दौड़ता है। मार्क का मैसेज क्लियर है, डोंट वेस्ट योर पेन, यूज इट। उसे अपने रूटीन में बदलिए, अपनी ग्रोथ में लगाइए। आगे पार्ट 11 में हम बात करेंगे उस हैबिट के उस रहस्य की जो डिसिप्लिन को एफर्टलेस बना देती है। चलिए चलते हैं उस अगले दरवाजे की ओर। पार्ट 11। मार्क बैटरसन कहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, चेंज योर हैबिट्स। यानी अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी आदतें बदलनी होंगी। लेकिन ये बात जितनी सुनने में आसान लगती है, असल में उतनी ही गहरी और पावरफुल है, क्योंकि हमारी आदतें ही वो फाउंडेशन होती हैं जिन पर हमारी पूरी लाइफ की स्ट्रक्चर खड़ी होती है। चाहे सफलता हो या असफलता, खुशी हो या तनाव, सबका ओरिजिन कहीं ना कहीं हमारी डेली हैबिट्स में ही छुपा होता है। अब एक सवाल उठता है, आखिर हैबिट्स को डिसिप्लिन से कैसे जोड़ा जाए? मार्क इसका जवाब देते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन तब सबसे ज्यादा मजबूत होती है जब वो ऑटोमेशन में बदल जाती है। यानी जब आपको सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी हो या मेडिटेशन करना हो या पढ़ाई शुरू करनी हो और वो सब कुछ बिना ज्यादा सोच विचार के अपने आप हो जाए, तो समझिए आपने डिसिप्लिन को हैबिट में बदल दिया है। मार्क एक बेहतरीन प्रिंसिपल की बात करते हैं जिसे वो कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। यानी आप एक एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ एक नई हैबिट को जोड़ दीजिए। मान लीजिए आप हर सुबह ब्रश करते हैं, अब उस वक्त 2 मिनट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी शुरू कर दीजिए। या अगर आप हर रात सोने से पहले फोन पर स्क्रोलिंग करते हैं तो उस स्क्रोलिंग की जगह आप एक पेज किताब का पढ़ना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे नया बिहेवियर पुराने के साथ जुड़कर आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। एक और पावरफुल इंसाइट है ट्रैक योर प्रोग्रेस। मार्क सजेस्ट करते हैं कि आप एक हैबिट ट्रैकर बनाइए। जितने दिन आप अपनी हैबिट निभाते हैं उन्हें मार्क कीजिए और अपना स्ट्रीक बनाए रखिए। ये विजुअल प्रूफ आपके अंदर एक डोपामिन रिलीज करता है और आपकी सेल्फ बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करता है। जब आप देखेंगे कि आपने लगातार 10, 15 या 30 दिन तक डिसिप्लिन मेंटेन किया है, तो आपका माइंड उसे छोड़ने के लिए रेडी नहीं होगा। मार्क इस बात पर भी जोर देते हैं कि हैबिट बिल्डिंग में ग्रेस और पेशेंस दोनों चाहिए। अगर आप किसी दिन चूक गए तो खुद को ब्लेम करने की बजाय खुद से जेंटली पूछिए, व्हाई डिड आई मिस इट? और फिर अगले दिन दोबारा उस आदत की ओर लौट आइए। यही है रियल डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी विद कंपैशन। और सबसे जरूरी बात, अपनी आइडेंटिटी को हैबिट से जोड़ दीजिए। यानी खुद से कहिए, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं एक कमिटेड इंसान हूँ, मैं वो इंसान हूँ जो अपने प्रॉमिसेस खुद से निभाता है। जब आइडेंटिटी बदलती है तो बिहेवियर खुद ब खुद बदलने लगता है। आगे पार्ट 12 में हम इस पूरी जर्नी को समेटेंगे एक सोलफुल कंक्लूजन के साथ, जो आपको सिर्फ इंस्पायर्ड नहीं, एक्शन के लिए प्रिपेयर कर देगा। चलिए अब बढ़ते हैं उस अंतिम दरवाजे की ओर। पार्ट 12। जब हम किसी किताब को खत्म करते हैं तो सवाल ये नहीं होता कि हमने कितने पन्ने पढ़े, बल्कि असली सवाल ये होता है कि क्या हमने उस किताब को महसूस किया, क्या उसके शब्दों ने हमारी रूह को छुआ, क्या उसकी बातें हमारे जीवन की दिशा बदलने लायक थी। मार्क बैटरसन की डू इट फॉर अ डे ऐसी ही एक किताब है, एक ऐसी जर्नी जो हमें सिखाती है कि बड़ी से बड़ी लड़ाई को भी हम तब जीत सकते हैं जब हम सिर्फ आज पर फोकस करें, एक दिन के लिए पूरे दिल से। मार्क कहते हैं, यू डोंट हैव टू विन द वॉर टुडे, यू जस्ट हैव टू फाइट इट टुडे। यानी आपको पूरी जिंदगी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको बस आज की लड़ाई लड़नी है। और यही बात हमारी सेल्फ डिसिप्लिन को एक नया मीनिंग देती है, क्योंकि जब हम लंबी दूरी का सोचते हैं तो डर और थकान हमारे कदम रोक लेती है, लेकिन जब हम सिर्फ एक दिन का सोचते हैं, एक कदम, एक आदत, एक बदलाव, तो सब कुछ मैनेजेबल लगने लगता है। इस किताब का हर चैप्टर हमें यही बताता है कि डिसिप्लिन कोई बोझ नहीं है, ये तो हमारे अंदर छुपी हुई शक्ति को अनलॉक करने की है। वो शक्ति जो हमें एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है, वो शक्ति जो हमें एक्सक्यूजेस से निकालकर एग्जीक्यूशन में लाती है। आप खुद सोचिए, क्या आप एक दिन के लिए खुद से वादा नहीं निभा सकते? एक दिन के लिए अपना बेस्ट नहीं दे सकते? जरूर दे सकते हैं।
और जब आप एक दिन के लिए वो कर लेते हैं तो फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा, और इसी तरह आपका पूरा फ्यूचर ट्रांसफॉर्म होने लगता है। यू बिकम वॉट यू रिपीटेडली डू। और जब आप डिसिप्लिन को डेली जीत बनाते हैं तो आपकी आइडेंटिटी खुद कहने लगती है, आई एम अनस्टॉपेबल। मार्क की फिलॉसफी ग्राउंडेड है, रियल है और इंस्पायरिंग भी है। वो कहते हैं, समटाइम्स द ब्रेवेस्ट थिंग यू कैन डू इज जस्ट शो अप, जस्ट शो अप। और यही तो जिंदगी है, रोज उठना, रोज करना और रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाना। तो अब आपसे एक सवाल, क्या आप तैयार हैं सिर्फ आज के लिए कमिटमेंट करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी आइडेंटिटी बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं एक्सक्यूजेस को पीछे छोड़ने के लिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आपने एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दी है। हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्नीफाइड पर आपने इस ब्यूटीफुल जर्नी का हिस्सा बनकर जो समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद। आज जो आपने सुना, अगर वो आपकी सोल को छू गया हो तो उसे अपने दिल में बसाइए और फिर जस्ट फॉर टुडे वो पहला कदम उठाइए, क्योंकि जब आप आज को जीत लेते हैं तो कल खुद ब खुद सुधर जाता है। धन्यवाद। टीम स्टोरी मैग्नीफाइड।